हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कक्षा 10 क्लास 10वीं में आपका चैप्टर नंबर 4 है। इससे एमसीक्यू के भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यानी जो 4 स्टेटमेंट गिवन है उसमें से सबसे अच्छा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन डिस्क्राइब करता है। पहला कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता है क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यानी क्वाड्रेटिक टर्म होना चाहिए। तो ये तो हो गया गलत क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है नहीं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स क्यूब। देखिए क्यूब हो गया है तो ये भी गलत हो गया। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ए इज इक्वल टू। देखिए ये सही तो बता रहा था यहाँ तक, लेकिन ए जीरो हो गया। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म हट जाएगा, यानी ये भी गलत हो गया। तो फाइनली एक ही बचता है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए इसके तरह है तो यानी ये हो गया सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो या तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और फैक्टर के बाद आप उसके जीरोस फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर इसका आप फैक्टराइज करते हैं तो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों से कॉमन कर लेते हैं x, देन x माइनस 2, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन कर लिया, x माइनस 2 हो गया, देन x माइनस 2 और x माइनस 3 ये आ गया। अब ये इक्वल टू जीरो था तो इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू मिलेगा 2 और x इज इक्वल टू मिलेगा 3। तो 2 और 3 इसका सोल्यूशन होने वाला है। तो देखिए इधर कहता है -2 -3 तो नहीं, ये गलत हो गया। इधर कहता है 1 और 6, ये भी गलत हो गया। इधर कहता है 5 और 6, ये भी गलत हो गया यहाँ तक। और यहाँ कहता है 2 और 3, तो ये यहाँ फिर से वंस अगेन ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहता है कि विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखा भाई, ये कौन सा ग्राफ बनेगा। तो जैसे ग्राफ पेपर पर जब आप ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y x की जगह पे -1 पुट कर दीजिए, इसका स्क्वायर आ गया तो y की वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, और x की जगह पे एक बार 1 कर दीजिए, देन y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, देन y इज इक्वल टू 1 अगेन 1। तो देखिए ये 1 है और ये है -1। तो देखिए 1 पे पुट करते हैं तो भी y 1 मिलता है, -1 पे पुट करते हैं तब भी 1 मिलता है, यानी ये ग्राफ 0 पे 0 ऐसे चल रहा होता है। देखिए इस तरह से। तो ये तो एक पैराबोला बनेगा अपवर्ड की ओर। तो देखिए कहता है वाजू इस वक्त पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, तो यही सही है, ऊपर की ओर ओपन होगा, ये एक पैराबोला होता है। स्ट्रेट लाइन गलत है, सर्कल गलत है, पैराबोला होगा लेकिन डाउनवर्ड की ओर नहीं, गलत है। तो एक तरीका मैं बता देता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ये आपका दिया जाए y इज इक्वल टू, तो ये हमेशा एक पैराबोला बनाएगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड बनाएगा, a अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड बनाएगा। ये सुनना है बस। तो ये पैराबोला है और पैराबोला इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अब अगला हम लोग देखते हैं यहाँ, व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज टू सोल्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व करने के लिए कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये पूछ रहा है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, आप जानते होंगे यहाँ प्लस नहीं होता, इधर माइनस होता है। तो माइनस बी प्लस माइनस ये गलत हो गया। ऐसा होता है एग्जैक्टली -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -b प्लस माइनस ये हो गया सही बिल्कुल। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर पूछता है कि व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्क्रिमिनेंट
इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूछा गया है, इसका नेचर क्या होता है। तो कहता है डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिल्कुल सही कह रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के बराबर है तो रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट मिलेगा। तो ये तीन कंडीशंस हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। तो इसका कौन सा सही हो गया आंसर, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 6 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज इट मीन इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव। देखिए नेगेटिव यानी ये वाला हो गया, तो क्या होता है, अभी बताया था नो रियल रूट, क्या होता है नो रियल रूट। तो देखिए इधर के नेगेटिव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रियल सॉल्यूशन, गलत। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ वन रियल सॉल्यूशन, ये भी गलत। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज अ नेगेटिव देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो एग्जैक्टली नो सॉल्यूशन एक और पढ़ लेते हैं, ये भी सही है बट नो रियल सॉल्यूशन कहा जाता है, नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है, रियल में सॉल्यूशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ये भी सही है, ठीक है। तो टू कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, यहाँ लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन, तो ये वाला ऑप्शंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नो रियल सॉल्यूशन कह सकते हैं, नो सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड डिग्री का तो टू रूट्स तो मिलेंगे ही, तो यहाँ पे हो गया टू कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ये आपका लिए सही हो जाएगा। हाँ अगर नो रियल सॉल्यूशन कहता तब सही हो जाता है, ये रियल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइए बढ़ते हैं, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ, देखिए एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12, देखिए हर जगह पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव ही फैक्टर बनने वाला है, यानी x प्लस 3 और x प्लस 4 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ऐसा कहीं पे है क्या, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द रिजल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर दिस, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लास 10th में आप पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। कि ऐसे लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x तो कंप्लीट स्क्वायर है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पे क्या लिख दें कि 6 हो जाएगा तो 3, तो प्लस 3 का स्क्वायर तो प्लस का 5, तो इधर पे मुझे 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गया 9 और ये हो गया 5 यानी हो गया 4, देन x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इधर रहेगा तो -4 हो जाएगा। तो आप देखिए ये ऑप्शन नंबर बी देखिए करेक्ट हो गया है आपका, ठीक है। ये क्लास 10th में हटा दिया है, इस वजह से बहुत ज़रूरी अभी नहीं है बट फिर भी ठीक है। व्हाट इज़ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, देखिए ये दे रखा है पैराबोला कहलाता है, इसका वर्टेक्स के बारे में पूछता है, ठीक है। तो एक बार तो याद रखना -b/a, एक्स वाला वैल्यू मिल जाएगा, फिर वाई वाला बताते हैं। तो -b/a एक बार चेक करके देखिए, ठीक है। -b/2 है तो माइनस क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया और 2 इंटू 1 यानी 4/2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 देखिए यहाँ भी है और 2 देखिए यहाँ भी है, ठीक है। फिर इसके बाद d निकालना होता है इस तरह से -d/4 है, ठीक है। तो d निकाल के देखिए d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 16 माइनस 4, तो कितना हो गया 12/4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे एक माइनस होता है तो -3 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है, ऐसे -b/a वर्टेक्स निकालने के लिए और -d/4a, ठीक है। तो अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्टेक्स होता है। तो ये आपका हो गया एक करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, आइए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार मैं थोड़ा इरेज कर लूँ इन चीज़ों को ताकि नीट एंड क्लीन रहे। अब यहाँ चले आइए, व्हाट इज़ द सम ऑफ द सॉल्यूशंस, यानी जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका सम पूछा है टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अभी इसका मैंने बताया था आपका x प्लस 2
क्या था, x+2 और x+3, इसका क्या आ गया था, फैक्टर। अगर ये फैक्टर आ गया है बच्चों तो x =-2 और x =-3 इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका सम पूछा है -2 प्लस और -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। क्या हो जाएगा सम, -5। तो द सम ऑफ द सॉल्यूशन दिस इज़ 5 नहीं, गलत है, 6 गलत है, -6 गलत है। तो एक ऑप्शन डी नहीं था, सम क्या होना चाहिए था, -5। तो -5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये 1 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम